न्यूजीलैंड में सह मुल्की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 12.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बना लिए। मोहम्मद हसनैन की जगह हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया गया है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट हो गए हैं। ये उनके और टीम के लिए बहुत खुश आइंद है। वज़ीर ख़जाना की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से मुलाकातें। IMF के डायरेक्टर जिहाद आजूर का पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। कहा तौसीब प्रोग्राम से पाकिस्तान को कोविड के बाद से पैदा सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी। कहा सैलाब से होने वाले नुकसान के जायजे और तखमीने के मुंतज़िर हैं। जायजा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि हुकूमत की कैसे मदद की जा सकती है। जोर दिया कि अशिया पर सब्सिडी देना कभी मददगार साबित नहीं होता। पाकिस्तान सब्सिडी की बजाय वसाइल इस्तेमाल करे। उम्मीद जाहिर की कि नवंबर में अगले रिव्यू की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को बातचीत की मशरूत पेशकश। आस्ताना में सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत में अपने हम मनसूबों से संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। शर्त यह है कि भारत खुलूस का मुजाहरा करे और इन मामलात पर भी बात करे जिन्होंने कई दिहाइयों से हमें फासले पर रखा है। हम अपनी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ये विरसा छोड़कर जाना चाहते हैं कि बिल आखिर हमने सूरत हाल की संगीनी को महसूस कर लिया, मगर इसकी बुनियादी जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है कि वो बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल करने का दावा। के इलेक्ट्रिक का कहना है नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में फॉल्ट के बायस मुल्क भर के मुतादिद शहर मुतासिर हुए। के इलेक्ट्रिक का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महफूज और फाल है। साथ ही आर्जी लोड मैनेजमेंट का भी कह दिया। वस्ती पंजाब बलोचिस्तान के 27 अजला में बिजली बंद। पकड़कर उल्टा लटका देंगे। इमरान खान को खबर ही नहीं कि हुकूमत इस बार उनके साथ क्या करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान अगर मुसल्लह जत्थे के साथ इस्लामाबाद पर धावा बोलने आएंगे तो फिर उनकी जान की जमानत हुकूमत नहीं दे सकती। फिर वो घर से निकलते हुए अपनी जान अल्लाह की अमान में देकर निकलें। मुसल्लह हुजूम में से कोई भी कुछ कर सकता है या फिर हुजूम का कोई बंदा पुलिस एक्शन की जद में आ सकता है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर कैसे आ सकती है। इमरान खान का फितना जब तक कुचला नहीं जाएगा, चाहे ये हुकूमत में रहे या अपोजिशन में, मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट ले चुके हैं। पंजाब में दाखिले पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब के नए मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का ऐलान। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट इतवार 16 अक्टूबर को डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। तमाम हलकों में पोलिंग के इंतजाम जारी। सैलाब और मुल्क की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन की गहमा गहमी पूरी तरह जोर न पकड़ सकी। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक एक बार फिर खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है दहशतगर्दी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबात का मोहतात अंदाज से इनेकाद किया जाए। जून के बाद से दहशतगर्दों खुफिया रास्तों से सरहद पार से पाकिस्तान दाखिल हो रहे हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने TTP को पाकिस्तान दाखिले में सहूलत कारी की है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। दूध, चाय, कुकिंग ऑयल, घी समेत मुतादिद अशिया महंगी हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 लीटर दूध की कीमत 197 से बढ़ाकर 217 रुपये हो गई। 450 ग्राम चाय की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर 748 रुपये कर दी गई। 1 किलो ब्रांड का घी 141 रुपये तक महंगा कर दिया गया। 1 लीटर ब्रांड का कुकिंग ऑयल 141 रुपये महंगा कर दिया गया। उमरकोट में हालिया बारिशों से मिर्च की तैयार फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस रवा साल मिर्च की पैदावार 70% कम होने के अंदेशा है।
कोयटा के नवाही इलाके ओड़क में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के 1.5 माह बाद भी बहाली का अमल शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुतासरीन वहां सर्द होते मौसम में कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी के बाद स्मॉग के खदशात फिर से सर उठाने लगे। पंजाब में स्मॉग को रोकने के लिए तादीबी कार्रवाइयां जारी। स्पेशल एंटी स्मॉग स्क्वाड की रात गए लाहौर के इलाकों क्रोल घाटी और मोमिनपुरा, महमूद बूटी, दरोगा वाला, बादामी बाग के इलाकों में कार्रवाइयां। स्टील मिल्स, फर्नेसेस, पैरोलिसिस समेत 12 यूनिट सील कर दिए गए और जुर्माना आयद। इन यूनिट्स को कार्बन और टायर और सब स्टैंडर्ड फ्यूल के इस्तेमाल पर सील और जुर्माना किया गया। पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति गिरफ्तार। एफआईए साइबर क्राइम की जानिब से दर्ज मुकदमे के बाद आजम स्वाति ने रियासती इदारों, आर्मी चीफ और सीनियर हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ ट्वीट्स की। अवाम और फौजी जवानों में आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की थी। अदालत में पेशी पर आजम स्वाति का कहना था उन्हें एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इंसानी हुकूक, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालत ने आजम स्वाति का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इमरान खान ने कहा कि जो भी बड़े चोरों को एनआरओ दे रहा है वो मुल्क का गद्दार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एफआईए केस में बरी करने वाले बेशर्म और मुल्क के गद्दार हैं। मर्दान में जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बार फिर गद्दार की तकरार। इल्ज़ाम लगाया कि आजम स्वाति को नंगा करके तशद्दुद किया गया। कहा कि अगर आप समझते हैं कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। स्वात और कबायली इलाकों में गड़बड़ का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहरा दिया। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में कहा, अमरीकी साजिश के तहत हम पर चोर मुसल्लत किए गए। इमरान खान आज कराची में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने पंजाब पर 4 साल तक उस्मान बुज़दार को मुसल्लत रखा। उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके पंजाब से दुश्मनी का सबूत दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का शेखुपुरा के कस्बे शरकपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, अवाम के जोश और जज्बे को देखकर यकीन है कि 16 अक्टूबर को फतह मुस्लिम लीग नून की होगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, इमरान खान की हैसियत क्या है? इमरान खान का मुल्की सियासत में कोई किरदार नहीं रहा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की आजम स्वाति की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, आजम स्वाति पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन हैं। फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को ये प्रॉब्लम नहीं, आर्मी चीफ कौन लगेगा, प्रॉब्लम लगाने वालों से है। मौजूदा हुकूमत में लोग इलेक्ट होकर नहीं, ऑक्शन के तहत आए हैं। असद उमर का आजम स्वाति की फौरी रिहाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन सुन ले, इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा अली जैदी और इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि इमरान खान तकरीर में बल्दियाती इलेक्शन की बात ना करें। इलेक्शन कमीशन को बिलावल की धमकियां नजर नहीं आ रही। हमारे शहर को मुंतखब मेयर चाहिए, मकामी नुमाइंदों का होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने जियाले प्रिजाइडिंग अफसरान लगाए, ये कुछ कर लें, जीतना इमरान खान ने है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्जाम। कहा, पाकिस्तान से इमरान की सियासत का जनाजा निकालेंगे। 4 सदा जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, स्वात के हवाले से हम अपने इख्तियारात और इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। अवाम ना ही दहशत गर्दी और ना ही किसी ऑपरेशन को कबूल करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ट्रायल भी कर लिया जाए तो सजा का कोई इम्कान नहीं। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद करने की कोई वजह नहीं मिली। मुबैना बेनामी अकाउंट से रकम निकलवाने और जमा कराने का भी कोई सबूत हासिल नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शहबाज शरीफ से मुतालिक इल्ज़ाम झूठा निकला। वज़ीर आला पंजाब ने मुतादिद बार दावा किया था
शहबाज शरीफ की हुकूमत ने डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। ताहम जियो फैक्ट चेक की तहकीक पर परवेज इलाही का दावा गलत साबित हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत और NDMA की जानिब से सिर्फ पंजाब में सैलाब से अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों में 10-10 लाख के 94 चेक तकसीम किए जा चुके हैं। दस्तावेजात के मुताबिक डेरा गाजी खान, मियांवाली, राजनपुर और रुझान में अब तक 1750 टेंट, 1500 मच्छरदानियाँ, 1000 बिस्तर और 3400 खाने के पैक भी तकसीम किए गए हैं। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पार्लियामेंट हाउस के सामने मुलाजमीन का धरना खत्म। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू की मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन ने धरना 8 नवंबर तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी पूरी दुनिया के लिए एक अजीब जमात बनी हुई है। अमरीकी स्कॉलर क्रिस्टोफर जेफर लोट का लाहौर में पाक भारत ताल्लुकात पर सेमिनार से खिताब। साबिक वज़ीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान के 4 निकाती फार्मूले में कश्मीर का हल छुपा है। पाक भारत ताल्लुकात में चीन का किरदार इंतहाई अहम है। बेल्ट एंड रोड खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर है। साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह ने कहा, चीन अब दुनिया की एक नई ताकत बन चुका है। तुर्की की पार्लियामेंट ने जाली खबरें फैलाने पर 3 साल तक कैद की सजा की मंजूरी दे दी। नए सख्त मीडिया कानून के तहत सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वालों को कैद की सजा सुनाई जा सकती है। खलीज ताउन काउंसिल ने भी ओपेक प्लस के तेल की यौमिया पैदावार में कमी की तायीद कर दी। सऊदी अरब की जानिब से फैसले पर तनकीद के बाद खलीज ताउन काउंसिल का रियाद की हिमायत का इजहार। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल डॉक्टर नाफिल फलाह कहते हैं, तनकीद सऊदी अरब को मुतवाज़न नुक्ता नज़र बरकरार रखने से भी नहीं रोक सकती। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों 1 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 122 रन के जवाब में 121 रन बनाए। फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारत से हफ्ते को होगा। सेमीफाइनल जीतने पर श्रीलंकन टीम का जश्न। तसव्वुफ के रंगों में घुली इश्क़े मिजाजी से इश्क़े हकीकी की जानिब बढ़ती नई ड्रामा सीरियल जिसे 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने कलंदर के उन्वान से जियो टेलीविजन के शायकीन के लिए तख्लीक किया है। शायकीन जियो के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए नशर की जा रही है। आज से हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।